गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ लिया था, पूरा होमवर्क कर लिया था। अब हम लोग चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं, जो कि इनसाइड द सीपीयू केस। तो हम लोग इस चैप्टर में, ठीक है, सीपीयू के बारे में, सीपीयू का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे, सीपीयू क्या है। फिर सीपीयू के अंदर जाएंगे, मतलब सीपीयू के अंदर क्या होता है, सीपीयू काम कैसे करता है, सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, वो कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ हम लोग इससे, ठीक है, प्रोसेसर, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, इन तीनों के बारे में जानेंगे। मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि मेमोरी कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी, वो कितने टाइप्स की होती हैं, रैम रोम, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरीज, वो सारी चीज़ जानेंगे। तो हम लोग आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं इनसाइड द सीपीयू। द सीपीयू केस टावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो सीपीयू केस है, जो टावर होता है जिसमें कि सीपीयू रखा होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। और इम्पॉर्टेंट क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर सीपीयू रखा हुआ है, वो सीपीयू को सेफ रखता है। अगर वो नहीं रहेगा तो सीपीयू ख़राब हो जाएगा जल्दी, ठीक है। और सीपीयू को रखना क्यों ज़रूरी है इतने अंदर, मतलब इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो अगर आप दिमाग को ही नहीं बचाएंगे तो फिर कंप्यूटर कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ज़रूरी होता है। और जो सीपीयू होता है उसी के अंदर सारा प्रोसेसिंग होता है, मतलब आपके कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, वो सारा का सारा काम कहाँ पे होता है, सीपीयू में, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अब हम लोग आ रहे हैं सीपीयू के अंदर, देखते हैं हम लोग, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द सीपीयू, क्या क्या पार्ट्स हैं। तो सीपीयू में दो पार्ट्स हैं मेनली, ठीक है, एक है एएलयू और एक है सीयू। एएलयू क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये आप दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए इसका, ठीक है। तो एएलयू क्या करता है आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो इट परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये जो भी मैथ का रिलेटेड काम होता है, यानी कैलकुलेट करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, एडिशन, ठीक है, डिवीजन, वो सारा काम ये करता है। इसके अलावा जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है, लॉजिकल मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब लॉजिकल जैसे, अब बताइए 10 बड़ा है कि 12, तो आप बोलेंगे 12 बड़ा है, ठीक है। एक दर्जन बड़ा है या फिर 10 केला बड़ा है, मतलब 10 केले या एक दर्जन कौन बड़ा है, तो एक दर्जन बड़ा है, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो लॉजिकल ऑपरेशन करता है कि मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये चीज़, ठीक है, उसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये एएलयू करता है, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन का काम होगा और लॉजिक का काम होगा वो कौन करेगा, एएलयू, ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सीयू, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन एएलयू, मेमोरी एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के दूसरे पार्ट जो भी है, ठीक है, जैसे इनपुट आउटपुट के बारे में हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो पहले हम लोग इनपुट लेते थे, ठीक है, फिर वो आउटपुट जाता था। तो ये दोनों काम कंट्रोल यूनिट संभालता है, ठीक है। इनपुट से जो कुछ भी आएगा उसको सीपीयू के अंदर लाएगा, ठीक है। और सीपीयू से बाहर जाना होगा जो भी डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन जाना होगा आउटपुट में, वो भी यही करेगा। इसके अलावा, ठीक है, जो भी डाटा मेमोरी में रखना हो, जैसे अब क्या होता है कि अब एएलयू है, तो एएलयू को काम करने के लिए, जैसे अब कैलकुलेशन करना है, जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए उसको नंबर चाहिए। तो वो नंबर जो होता है वो कंट्रोल यूनिट इनपुट लेता है और वो, ठीक है, नंबर्स को एएलयू को देता है। एएलयू का काम सिर्फ इतना है कि वो जोड़ के उसको बता दिए कि हाँ 2 और 5 को जोड़ो, वो 5 और 2 को जोड़ा और 7 बोल दिया, बस इतना ही काम है एएलयू का। बाकी कंट्रोल यूनिट का कि 2 और 5 यूजर से मांगेगा कि भाई नंबर दीजिए, तो हम नंबर देंगे कि 2 और 5 क्या करना है, ये पूछेगा तो जोड़ना है, वो काम कंट्रोल यूनिट का है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट एएलयू को देगा, एएलयू आंसर बताएगा, ए उसका आंसर लेगा और फिर आपको मॉनिटर पे दिखाएगा। तो ये पूरा काम जो होगा, सारा काम किसका होगा, कंट्रोल यूनिट का। सिर्फ कैलकुलेट करने का काम जो होगा वो किसका होगा, एएलयू का। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको दोबारा भी सुन सकते हैं आप, ठीक है। तो ये है सीपीयू के दो पार्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो पार्ट, एएलयू और सीयू। अब हम लोग को पढ़ना है मेमोरी के बारे में, ठीक है। तो मेमोरी पहले जान लीजिए दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्या है कि सीपीयू को जिस भी डाटा पे काम करना होगा, ठीक है, जैसे अभी कैलकुलेशन वाला लोग बात कर रहे थे, जो भी नंबर्स थे वो प्राइमरी मेमोरी में होने चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी में नहीं। अगर वो सेकेंडरी मेमोरी में है तो कंप्यूटर उसको पहले उठाएगा, ठीक है, यानी कंट्रोल यूनिट, और उसको प्राइमरी मेमोरी में रखेगा, इसके बाद ही वो काम करेगा, क्योंकि इससे वो फास्ट काम कर सकता है, अदरवाइज वो बहुत ही स्लो काम करेगा, ठीक है। तो अब मेन मेमोरी में यानी प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन आता है, रैम आता है और रोम आता है, ठीक है। अब रैम क्या है,
रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या है, रीड वाली मेमोरी। यहाँ पे बहुत सारे फुल फॉर्म आ रहे हैं, ठीक है, CPU, CU, ALU, रैम, रोम। तो ये सारे फुल फॉर्म्स आपको याद करने हैं और ठीक है ग्रुप में सुनाना है। कंप्यूटर स्टोर एंड प्रोसेस डाटा यूजिंग बाइनरी नंबर सच है 0 एंड 1। तो कंप्यूटर क्या होता है, जो वो बाइनरी रूप से ही, जैसे 0 और 1, इसके अलावा और कोई चीज़ वो नहीं जानता है, ठीक है। जैसे अगर आप कंप्यूटर में उसको इंग्लिश में बोल दें कि मेरा नाम ये है जो भी XYZ, तो वो XYZ नहीं समझेगा, ठीक है, उसको आपको 0 और 1 में ही बताना पड़ेगा। तो कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है, और 0 1 को क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर्स, ठीक है, बाइनरी नंबर्स बोलते हैं, बाइनरी यानी दो वाले, ठीक है। तो सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल होता है। अब कंप्यूटर मेमोरी को हम लोग बाइट्स में नापते हैं, ठीक है, ये बिट है और बाइट्स। बाइट्स क्या है, 1 बाइट इज मेड अप ऑफ 8 बिट्स, ठीक है। तो बिट जो छोटा है 0 या 1 कुछ भी लिख दे तो बिट हो गया। तो वैसे ही जब 8 बिट मिलेंगे, 8 बिट मिलेंगे तो क्या बनेंगे, बाइट्स, ठीक है। तो बिट्स 8 बिट्स मिलके क्या बनेंगी, बाइट्स, ठीक है। इसके बाद द साइज ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी इज नॉर्मली मेजर्ड इन, ठीक है, जो नॉर्मली में होता है किलोबाइट, ठीक है, या मेगाबाइट, MB। आपने सुना होगा कि गाना 5 MB का है, 10 MB का है, या मूवी है 700 MB की, ठीक है। तो वो गीगाबाइट, GB। तो ये और उसके भी ऊपर होता है, जैसे कोई HD मूवी है या फिर कोई बहुत बड़ी मूवी है तो 1 या 2 GB की आती है, या फिर आपको जो मोबाइल में नेट पैक मिलता है डेली 1.5 GB मिलता है, ठीक है। और उसके ऊपर भी होता है टेराबाइट, ठीक है। तो ये गीगाबाइट से भी 1000 गुना बड़ा है। जैसे आप जो कंप्यूटर में जो आपका मेमोरी होता है, जो हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, वो आता है लगभग 1 TB 2 TB का। तो ये भी फुल फॉर्म्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। KB यानी किलोबाइट्स, MB यानी मेगाबाइट्स, GB यानी गीगाबाइट्स, और TB यानी टेराबाइट्स। तो अब ये क्या है, दोनों बाकी सब में डिफरेंस क्या है, देखिए कि किलोबाइट यानी कितना होगा, 1024 यानी 1024 बाइट्स, ठीक है। और इसको हम लोग किलोबाइट को शॉर्टकट क्या बोलेंगे, KB, ठीक है। अब मेगाबाइट क्या है, किलोबाइट को ही जब है 1000 टाइम कर देंगे, यानी 1024 KB कर देंगे, तो वही क्या बन जाएगा, MB यानी मेगाबाइट। इसी MB को जब 1024 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो GB यानी गीगाबाइट। और फिर उसी को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, 1024 से कर देंगे कैलकुलेट तो टेराबाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज दिया गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि कौन सा कैसे साइज होगा, तो ये आपको करना है और बताना है, भेजना है। अब रैम और रोम में क्या होता है, कैसे काम होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। रैम स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स डेट आर बीइंग यूज्ड बाय द कंप्यूटर। तो जो भी आप जैसे कंप्यूटर में कुछ भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए गेम ही खेल रहे हैं, तो उस समय आप जो गेम खेल रहे होंगे वो गेम लोड होगा रैम में, ठीक है। फिर आप मान लीजिए कुछ मूवी देख रहे हैं तो वो मूवी पहले रैम में लोड होती है, ठीक है। आप जो भी काम करेंगे कंप्यूटर में वो सारा कुछ कहाँ जाएगा, पहले रैम में, ठीक है। रैम इज वोलाटाइल विच मीन्स, तो रैम क्या होता है, वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि व्हेन द कंप्यूटर्स पावर इज टर्न्ड ऑफ द कंटेंट्स ऑफ रैम आर लॉस्ट। तो जब आप कंप्यूटर बंद कर देंगे तो कंप्यूटर क्या होगा, वो रैम खाली हो जाएगा, उस रैम में कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप ये सोचें कि आप दोबारा से कंप्यूटर खोलें और मतलब आप गेम जहाँ से छोड़े थे आप वहीं से गेम खेलने लगे, तो नहीं होगा, ठीक है। आपको कंप्यूटर को दोबारा खोलना पड़ेगा, फिर आपको गेम में जाना पड़ेगा, आप वहाँ से दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं गेम पॉज करने के बाद अगर होगा तो। बट ये पॉसिबल नहीं है कि आप मतलब जो गेम है, ठीक है, आप उसको बिना कुछ किए ही सीधा खेलने लगे, क्योंकि रैम में जो भी गेम मतलब जो भी गेम या वीडियो जो भी कुछ भी होगा वो सारा कुछ खत्म हो जाता है। द मेन यूज़ ऑफ रोम, अब रोम क्या है कि डैट इज होल्ड्स इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर। तो इसमें जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं कि हाँ ऐसे करना है, ये चीज़ ओपन करना है, तो वो सारी चीज़ें रोम में लिखी होती हैं, ठीक है। रोम क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल का मतलब कि आप जब भी पावर ऑफ कर देंगे कंप्यूटर का, उसमें से सारा कुछ डिलीट नहीं होगा, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, वो रहेगा ये रोम में, ठीक है। तो रैम में क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर देंगे यानी कंप्यूटर बंद कर देंगे, तो रैम के अंदर जो भी मेमोरी होगा सारा कुछ साफ हो जाएगा, ख़त्म, क्लियर हो जाएगा, जबकि रोम में ऐसा नहीं होगा। तो ये था। और क्या है, रैम और रोम में एक और डिफरेंस देख लीजिए कि रैम में क्या है, हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग कुछ भी उसमें चेंज कर सकते हैं, बट रोम में हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये क्या है, नाम ही आप इसका देख रहे होंगे, रीड वनली मेमोरी, हम लोग सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।